Meditation is not just closing your eyes and sitting still, it required. मेडिटेशन बहुत ही सिंपल पर बहुत ही डिफरेंट सी प्रोसेस है। मेडिटेशन करने के लिए हमें कुछ मास्टरी करनी पड़ती है। अब वो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, पर मैं आपसे कहूँ तो मेडिटेशन के लिए हमें अपने आसन पे मास्टरी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हम जब बैठ रहे हैं ना, तो हमें बैठना आना चाहिए कि हम 1 घंटा बैठ सके। चलिए 1 घंटा नहीं, 10 मिनट बैठ सके। फिर मेडिटेशन में हमें हमारी सांसों पर भी मास्टरी होनी चाहिए कि हम अपनी सांसों को कैसे, सिर्फ सांस लेना और छोड़ना मेडिटेशन या यूं कहूँ तो प्राणायाम नहीं होता है। देन मेडिटेशन के लिए हमें एक और चीज पे मास्टरी होनी चाहिए, ओवर दिस वर्ल्ड, इस संसार के ऊपर भी मास्टरी बहुत आवश्यक है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन के लिए वो है हमारी सांसों पर मास्टरी का होना। कि हम जो सांसें ले रहे हैं, हम जो सांसें इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं या उनको होल्ड कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। अक्सर जो मेरे से कनेक्ट होते हैं वो कहते हैं कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाते, वो नहीं बैठ पाते। वो जैसे आंखें बंद करते हैं, उनके अंदर ना जाने कितने तरह के ख्याल आने लगते हैं और उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, नेगेटिविटी आने लगती है कि आंख बंद करके वो बैठ ही नहीं सकते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब इसी टाइम हावी हो गई है, वो सारी नेगेटिविटी अभी ही आ गई है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी या मैं आपसे वो बातें शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था ना, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जैसे आंखें बंद करते थे, ऐसा लगता था बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, अलग तरह की चिंता, पुरानी बातें, फ्यूचर की चिंता और उसके साथ-साथ ना जाने कितने अलग-अलग तरह के ख़्याल माइंड में ऐसे आता रहता था। तो कई बार ऐसा लगता था कि यार मैं तो मेडिटेशन के लिए बनी ही नहीं हूँ, मेडिटेशन मेरे लिए है ही नहीं। फिर प्रैक्टिस करते-करते कुछ चीज़ों को पढ़ते, जैसे मैं गीता पढ़ रही थी, तो गीता पढ़ते-पढ़ते उसमें कुछ ऐसा पढ़ा और फिर मैंने वो कृष्णा की बातें, वो सारी चीज़ों का याद आना, कृष्ण अर्जुन संवाद, उससे निकल के आया कि क्या ये सारे थॉट्स मुझे सिर्फ मेडिटेशन के टाइम ही आते हैं या पहले भी आते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर कृष्णा से पूछते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन, और मैं अपनी डेली लाइफ में ऐसे क्वेश्चन करती थी कि क्या ये जो भी ख्याल मुझे आ रहे हैं वो मेरे माइंड में पहले नहीं आते थे? क्या मैं पहले इन चिंताओं को नहीं सोचती थी या सिर्फ मेडिटेशन के टाइम ही आते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं आता है? बिकॉज कि देखिए, हर किसी की लाइफ में अलग अलग तरह के गुरु होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एक तरह से जीवन को सिखाने के लिए चीजें होती हैं। पर मेरी लाइफ में मैंने सबसे ज्यादा गीता को ही अपना गुरु माना है और गीता ने मुझे वो सब कुछ सिखाया है जो लाइफ को जीने के लिए चाहिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सब चीजें जस्ट आनी है और जानी है। मुझे तो सिर्फ बैठना है, मुझे 10 मिनट्स बैठना है, मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना है, अपनी सांसों के आने और जाने पर ध्यान देना है। मुझे बैठकर इस संसार के बारे में नहीं सोचना है, कल क्या हुआ था मुझे नहीं मतलब है, कल क्या होगा उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। आज और अभी सिर्फ मैं यहाँ मेडिटेशन के लिए बैठी हूँ और मैं वो सारी चीजें सोच रही हूँ जो मुझे सोचनी चाहिए, और जो आ रही हैं जा रही हैं उनको जस्ट आने दो और जाने दो। कमिंग गोइंग चल ही रहा था वो। फिर धीरे धीरे ऐसा करते करते मुझे हो गया कि मैं समझने लगी उन चीज़ों को, बैठने लगी और मेरा धीरे धीरे ध्यान लगने लगा। नो डाउट स्टार्टिंग में लगता ही नहीं है, स्टार्टिंग में 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद आँख खुल जाती है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे अंदर चल रहा है हमारी लाइफ में, उसको सोचना है। और जब आप बैठते हैं ना एक आसन पे, एक जगह पे बैठते हैं, तो बहुत सारी बातें आती हैं ऐसे। और अगर आप चंचल हैं, जैसे मेरा मन कभी ये करने का कभी वो करने का होता है, तो बैठकर होता है अच्छा वो बुक देख लूँ थोड़ी देर, उस बुक में क्या लिखा है, अच्छा वहाँ पे डस्ट भी दिख रही मुझे, ऐसे ऐसे ख्याल आते थे। पर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें चली गई और जब मैंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, अपने सांसों पे फोकस करना शुरू किया कि सिर्फ 5 मिनट की बात है, 5 मिनट बैठ लेती हूँ, बाद में तो ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक रूम है जो बहुत टाइम से बंद है और जब हम उसको खोलते हैं ना,
उसकी खिड़कियां खोलते हैं, उसके दरवाजे खोलते हैं, तो वहां पर बहुत सारी धूल उस रोशनी के साथ आते हुए दिखती है। कभी भी आप रूम की खिड़कियां खोलेंगे, आप सनलाइट के साथ देखेंगे ना, तो रूम में सब कुछ एंटर होते हुए दिखता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो बाहर जा रहा है। और वो हवा के कण जो कि अभी भी हमारे आसपास उड़ रहे हैं, उस बंद कमरे में भी उड़ रहे थे। पर क्या वो तभी हुआ, वो धूल तभी आई जब हमने खिड़की खोली, या वो धूल तभी हमें दिखाई दी जब हम वहां पर पहुंचे? पहले से नहीं थी, पहले से तो थी ना वहां पर उस पे किसी का ध्यान नहीं गया, दरवाजा नहीं खोला, उस रूम में नहीं गए। तो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, हमें दिख नहीं रही हैं। और जब हम बैठते हैं, हम फोकस करते हैं, तो हमें वो सब ऐसा लगता है कि अब आ रही हैं। जैसे कि वो धूल जब उड़ती हुई दिखाई दे रही ना, तो ये नहीं कि ये धूल अभी आई है, ये धूल पहले से ही वहां पर जमी हुई थी। ये तो अभी हमने खोला, खिड़की खोली, तो हमें वो धूल दिखाई दी। तो सेम वैसे ही जो मेडिटेशन है हमारे मन की खिड़की को खोलती है, हमें उस धूल को से परिचित कराती है कि उस धूल को हटाना है। और अगर हम स्टार्टिंग के ही दिनों में उस कमरे की गंदगी देखकर बाहर आ जाएंगे, उसको साफ नहीं करना चाहेंगे, तो वो धूल तो हमेशा वैसे ही जमी रहेगी। वैसे ही हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हर चीज एक नई दिशा चाहता है, एक नई एनर्जी का फ्लो चाहता है, और वो कनेक्ट होना चाहता है इस यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट था जब मैंने मेडिटेशन को समझा और जाना कि मुझे उस धूल को लौटना नहीं है, उस धूल को वहां से क्लीन करना है। अगर सोचूं कि थोड़े दिन के लिए छोड़ दूं, दरवाजे को बंद कर दूं और वहां पर जब सफाई हो जाएगी तब जाऊंगी, तो शायद वो मेरी लाइफ की एक गलती होगी कि मैं अभी टाइम नहीं दे रही हूँ। और धीरे धीरे जब टाइम और बढ़ता जाएगा, तब और सारी मुश्किलें आने लगेंगी। तो कोशिश आज से ही करनी है, अभी से ही करनी है। छोटी छोटी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। तो इम्पॉर्टेंट उस टाइम पे उस थॉट्स को, उस धूल को छोड़ा नहीं, उस थॉट्स, उस धूल को क्लीन करने का सोचा और धीरे धीरे बैठने लगी। थॉट्स तो तब अभी भी आते हैं, पर अब उनको मैं आते और जाता हुआ देखती हूँ। और अगर शायद मैं स्टार्टिंग के दिनों में इन चीज़ों पे ध्यान देती, तो समझ ही नहीं पाती कि आज की जो स्टेज है, आज माइंड इतना शांत है, मन इतना अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी से भरा रहता है, तो शायद मैं कभी भी इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती। मैं शुरुआत में ही गिव अप कर देती। यही मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा है। थॉट्स को खत्म करना नहीं है, उनका गुलाम नहीं बनना है, हमें उनको आते और जाते देखते रहना है। और अगर आप भी मेडिटेशन शुरू करते हैं और इन नेगेटिव थॉट्स के आने और जाने से आप दुखी हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं, तो शायद आप इनिशियल स्टेज पे ही वहां से गिव अप कर देते हैं। तो आपको रुकना नहीं है, अपने को पुश करना है, किसी भी थॉट्स का गुलाम नहीं बनना है। जस्ट लेट देम कम एंड गो।